गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है ईएमजी। ईएमजी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी एक मेडिकल टेक्निक है जिससे हम मसल की फंक्शनिंग के बारे में मॉनिटर करते हैं। जो हमारी मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, कभी रिलीज करती है, और वो सब जब भी हमारी मसल में कोई भी एक्टिविटी होती है तो वो इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट करती है। अगर हमारा इलेक्ट्रिकल करंट जो है जो जनरेट हो रहा है, अगर तो एक्टिविटी ज्यादा होगी तो करंट ज्यादा जनरेट होगा, अगर एक्टिविटी कम होगी तो करंट कम जनरेट होगा। तो इन केस अगर हमारी कोई मसल पुल हो जाती है या हमारी मसल किसी कोई मसल ने काम करना बंद कर दिया या वहां ब्लड फ्लो कम है, ये सब चेक करने के लिए हम ईएमजी कराते हैं। तो ईएमजी मशीन में क्या है, ईएमजी मशीन एक में हमारे कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं जो हम मसल की एक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए यूज करते हैं। तो पहला आप ये डायग्राम देखो, यहाँ पे हमारा एक ईएमजी एम्पलीफायर लगा हुआ है इनपुट के साथ, देन ऑसिलोस्कोप है और टेप रिकॉर्डर है, देन एएफ एम्पलीफायर है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारी जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है या नहीं। दूसरा, जो हमारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो रिकॉर्ड करने के लिए हम इस मशीन को यूज करते हैं ताकि हमें पता लगे कि जो नर्व है वो कितनी एक्टिव है। इसके लिए हमारा जो सिग्नल है वो सीआरओ के ऊपर डिस्प्ले हो सकता है और इसको हम लाउड स्पीकर पे भी सुन सकते हैं, यानी हम इसकी साउंड रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो ईएमजी जो है ये जनरली रिकॉर्ड किया जाता है। अब ईएमजी रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने सरफेस इलेक्ट्रोड्स पढ़े थे, वो सरफेस इलेक्ट्रोड को हम जौन सी भी मसल को देखना चाहते हैं वो सरफेस इलेक्ट्रोड को हम वहां पे लगाते हैं। हम नीडल इलेक्ट्रोड को भी यूज कर सकते हैं। सो नीडल इलेक्ट्रोड को हम डायरेक्टली मसल में इंसर्ट करके या फिर सरफेस इलेक्ट्रोड को मसल के साथ कांटेक्ट में लाके ज्वाइन करके हम ये मसल एक्टिविटी देख सकते हैं। तो जब भी जैसे ही हम सरफेस इलेक्ट्रोड लगाएंगे तो हमारे सरफेस इलेक्ट्रोड क्या करेगा, बॉडी से हमारे इलेक्ट्रिक करंट को पिक कर लेगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पिक करने के बाद वो कॉन्ट्रैक्टिक मसल के अकॉर्डिंगली हमें आउटपुट शो करनी शुरू कर देगा। फिर जो जो हमारा सिग्नल हमें हमारे पास आएगा बॉडी से, वो हो सकता है उतना स्ट्रेंथ ना हो उसकी, हो सकता है सिग्नल वीक हो, तो हम सबसे पहले हमारा जो पहला यूनिट लगा दैट इज ईएमजी एम्पलीफायर। ये क्या करेगा, सरफेस इलेक्ट्रोड से जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आ रहा है उसको ये एम्पलीफाई कर देगा ताकि हम उसको अच्छे से रिकॉर्ड कर सकें और उसको सुन सकें और डिस्प्ले कर सकें। तो ऑसिलोस्कोप क्या करेगा, ये में यहाँ पे सीआरओ लगा हुआ है, सीआरओ क्या करेगा, ये ईएमजी की जो वेव फॉर्म है वो हम सीआरओ के ऊपर देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग जो है वो हम टेप रिकॉर्डर के ऊपर कर सकते हैं और जो लाउड स्पीकर है उसके ऊपर हम साउंड की फॉर्म में भी इस सिग्नल को सुन सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास ये सिग्नल जो है वो रिकॉर्ड भी हो रहा है और तीनों फॉर्म्स में हम इसको देख भी पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं। अब जो इसका एम्पलीट्यूड है ईएमजी सिग्नल का, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हमारी इलेक्ट्रोड जो है वो प्रॉपरली फिट हुई है या नहीं इस पे डिपेंड करता है। देन जो हमारी मस्कुलर एक्सर्शन हो रही है उसकी कितनी डिग्री है, कितने परसेंटेज ऑफ जो हमारी मस्कुलर एक्सर्शन है वो हो रही है, उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारा सिग्नल किस तरह से फिट हुआ। अगर हम नीडल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं तो नीडल इलेक्ट्रोड जो है वो एक सिंगल मस्कुलर फाइबर की जो स्पाइक्स होती हैं उसके अंदर जो एक्टिविटी हो रही है, जो वोल्टेज है, उसको पिक करता है। और अगर हम सरफेस इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं तो वो हमारी काफी सारी ओवरलैपिंग स्पाइक्स जो है उस पर्टिकुलर मसल में वो सारी की सारी पिक कर लेता है। मतलब सरफेस इलेक्ट्रोड काफी सारी मसल्स की एवरेज निकालता है और जो नीडल इलेक्ट्रोड है वो पर्टिकुलर जिस भी फाइबर या मसल फाइबर में हमारी नीडल है सिर्फ उसी के स्पाइक को नोटिस करेगा। सो ईएमजी सिग्नल की जो रेंज होती है दैट इज 0.1 से 0.5 मिली वोल्ट तक की। फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो है वो 10 किलो हर्ट्ज तक एक्सटेंड हो सकते हैं। और हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल जो है वो पेन रिकॉर्डर रिकॉर्ड नहीं कर सकता, इसलिए हमने यहाँ पे सीआरटी स्क्रीन लगाई है। पहले हम पेन रिकॉर्डर लगाते थे, जितने भी हमने पढ़े हैं ईएमजी और ईसीजी में, सॉरी ईजी और ईसीजी में, ईएमजी में हम पेन रिकॉर्डर की जगह सीआरटी स्क्रीन लगाते हैं। मॉडर्न जो ईएमजी मशीन है उसमें हमने कंप्यूटर भी इंस्टॉल कर लिया, पीसी भी इंस्टॉल कर लिया, जो हमारे वेव्स को प्रॉपरली हम उसको फंक्शनिंग कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं और कलर वेव फॉर्म डिस्प्ले भी हम वहाँ पे करवा सकते हैं।
इसके कुछ इसकी जो रिपोर्ट है वो हम हार्ड कॉपी एज अ प्रिंटर से भी यूज कर निकाल सकते हैं, उसको कनेक्ट कर सकते हैं प्रिंटर को। अब ईएमजी जो है इसकी कुछ टाइप्स हैं, 2 टाइप्स के ईएमजी है, इंट्रामस्कुलर और सरफेस ईएमजी। इंट्रामस्कुलर ईएमजी में हम नीडल इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं और सरफेस ईएमजी में हम सरफेस इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं। इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, अगर हमारी कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है, हमारी मसल या फिर एबनॉर्मल हो चुकी है, तो वो सारी एबनॉर्मलिटी जो है मसल में उसको डिटेक्ट करने के लिए हम ये ईएमजी को यूज करते हैं। इसमें मस्कुलर डायस्ट्रॉफी, इन्फ्लेमेशन ऑफ मसल, कोई मसल अगर सूज गई है, पिंच्ड नर्व्स, अगर कोई नर्व खींची गई है, पेरिफेरल नर्व डैमेज इन द आर्म्स एंड लेग्स, आर्म्स और लेग्स में कोई पेरिफेरल नर्व डैमेज हो गई है ड्यू टू एक्सीडेंट, या अनएक्सप्लेन्ड कोई मसल वीक हो रही है हमारी, ये सब चीजों को डिटेक्ट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। और ये हमें मसल की कंडीशन जो है वो वीक है कि नहीं है ये भी डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है। देन हम इसके सेवरल एस्पेक्ट पढ़ लेते हैं, हमें न्यूरोमस्कुलर फंक्शन कंडीशंस के लिए, एक्सटेंड नर्व लेशन के लिए, रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेस के लिए, इन सब चीजों के लिए भी, इन सब की स्टडी के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। और मायोइलेक्ट्रिक कंट्रोल ऑफ प्रोस्थेटिक डिवाइसेस, जैसे आर्टिफिशियली अगर हम कहीं पे, आपने सुना होगा कि उसने सर्जरी करा के आर्टिफिशियल लेग लगवा ली, आर्टिफिशियल आर्म लगवा ली, तो उनकी भी आर्टिफिशियल लिम्स लगाने के लिए भी हम ईएमजी को यूज करते हैं। उसके बाद इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, दैट इज डायरेक्ट हम नर्व कंडीशन वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं। एक्सीलेंट आइसोलेशन है इसकी, पल्स रिड्यूसिंग आर्टिफैक्ट्स, मतलब इसकी जो भी हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करेंगे, आसपास वाली को नहीं। देन विजुअल डिस्प्ले भी, हम एक हाई फाई ऑडियो के थ्रू भी इसको विजुअल डिस्प्ले कर सकते हैं। हाँ जी क्लास, कोई डाउट टॉपिक में तो बताओ। आवाज कट रही है। हाँ जी बच्ची। हाँ जी क्लास, इसके साथ हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आपको इस टॉपिक पे, इसके डायग्राम में कोई भी डाउट है तो बताओ। सौरभ। मैम सरफेस ईएमजी क्या था मैम? क्या चीज? सरफेस ईएमजी, फेस ईएमजी। जिसमें हम सरफेस इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं। सरफेस इलेक्ट्रोड पढ़ा हुआ है ना हमने, पहले फर्स्ट सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। सरफेस इलेक्ट्रोड को अगर हम यूज करेंगे तो वो हमारी सरफेस ईएमजी होगी, और अगर हम नीडल को यूज करेंगे तो दूसरी टाइप। सिर्फ इलेक्ट्रोड के बेस पे इसको डिफरेंशिएट किया हुआ है। करण, कोई डाउट? करण सैनी, कोई डाउट है? करण इज लॉस्ट। जबजीत, कोई डाउट? मैम नहीं है, डाउट क्लियर है। ओके जबजीत, कोई डाउट? मैम क्लियर है। मैम मानव, क्लियर है। ओके बेटा ओके। आपकी आवाज शायद मेरे पास देर से पहुंच रही है। मैम वो नेटवर्क के कारण ना थोड़ा हो रहा है। ओके मानव, फरजान, हर्ष, मलिक, जबजीत, जल्दी बताओ बेटा, किसी को कोई डाउट है? क्लियर है मैम, क्लियर है। सब क्लियर है मैम, क्लियर है। ओके, No ये doubt. चैप्टर हमारा क्लियर है मैम। ठीक है, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना बेटा। रिकॉर्डिंग हो रही थी, मैं आपको सेंड कर दूंगी रिकॉर्डिंग। ओके अटेंडेंस, अटेंडेंस भेज देना मानव, हर्ष, कोई भी भेज दो, मुझे अटेंडेंस भेज दो। हाँ जी मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर दो, ठीक है? मैडम, मलिक भेज देगा। ठीक है बेटा, ओके, टेक केयर। ओके।